कहते हैं सहज पुनीत मोर मन शोभा, मेरे मन में बहुत क्षोभ है, लेकिन कैसा क्षोभ है? सहज है। आप कल्पना करना क्षोभ का मतलब क्या होता है। शांत जल में कंकड़ मार दे वो क्षोभ है, तरंग हिलने लगे वो क्षोभ है। शांत मन में तरंग उठने लगे वो क्षोभ है। तो क्षोभ कभी सहज हो सकता है? क्षोभ हमेशा असहज होता है। जब दिक्कत आएगी, जब तरंगे उठेंगी, विकार आएंगे तो असहज होंगे, मन कभी सहज नहीं होगा। लेकिन यहां भगवान कहते हैं सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज है और पवित्र भी है, पुनीत है। मेरे मन में क्षोभ हो गया, सहज और पुनीत क्षोभ है। क्या देखकर? जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जिसकी अलौकिक शोभा देखकर मेरे मन में पवित्र क्षोभ आया। कैसी शोभा देखकर? लौकिक नहीं, अलौकिक। इस संसार की ये शोभा नहीं है, ये जगत से पार की शोभा है, ये परलोक की शोभा है, ये वैकुंठ की शोभा है। इसलिए सहज पवित्र क्षोभ है। लौकिक और अलौकिक का फर्क समझ ले। संसारी आदमी हर चीज को लौकिक दृष्टि से ही देखता है। जो संसार का हो वो लौकिक है, और जो संसार के पार का हो अलौकिक है। और यूं कह सकते हैं जो क्षण भर में मिट जाए वो लौकिक है, और जो शाश्वत हो, सनातन हो, अलौकिक है। हमारा ब्यूटी पार्लर से आई हुई शोभा लौकिक है, खा पी के बनाई हुई शोभा लौकिक है। बुखार लग जाए शोभा उतर जाएगी। अब हमको कई लोग फोन करते हैं कि बहुत थके थके लग रहा है, हमके 4 दिन से बुखार है, उतर ही नहीं रहा। तो शोभा तो ऐसी उतर गई है, बुखार में ही कथा चल रही है। तो 4 दिन बुखार लगे तो शोभा उतर जाएगी। एक दिन एक जज साहब हमारे पास यज्ञ के लिए यजमान थे, आ रहे थे, देर से पहुंचे। हमने पूछा कि आप यजमान थे, आपको समय पे आना चाहिए था। उन्होंने कहा थोड़ी देर हो गई। तो पत्नी नहीं आई आपकी? अकेले आ गए, कैसे बिना अर्धांगिनी के कैसे यज्ञ में यजमान बनेंगे? बोले क्या करूं, थोड़ी रास्ते में बूंदाबांदी हो गई इसलिए पत्नी लौट गई। हमने पूछा पत्नी के लौटने से बूंदाबांदी से क्या संबंध है? बोले कि बाबा जी आप नहीं समझेंगे, ये सब गृहस्थी मामला है। हमने कहा बताइए, संसार में हम लोग भी जी रहे हैं, समझ लेंगे। बोले कि ब्यूटी पार्लर से सीधे आ रही थी, 3 घंटे उसको ब्यूटी पार्लर में लगे थे, रास्ते में बूंदाबांदी हुई, मेकअप धुल गया, अब उसे 3 घंटे फिर लगेंगे। 3 घंटे फिर लगेंगे तो फिर सजधज के वो आएगी, इसलिए आज तो नहीं आ पाएगी। ये लौकिक शोभा बूंदाबांदी में धुल जाता है, अलौकिक शोभा नहीं धुलता। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जनकपुर में रहा करते थे। एक दिन अपने विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम, ऐसा पढ़ा रहे थे। तभी एक आवाज आई, नयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। पिताश्री, आत्मा का लाभ केवल प्रवचन से नहीं होता, इसके लिए आत्म अनुभूति चाहिए। केवल बोल देने से कि अहम ब्रह्मास्मि नहीं होगा, इसके लिए अनुभव चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। एक पंडित जी गांव में रहते थे। जब गांव में कोई मर जाए, लोग दुखी हो, रोने लगे, तो पंडित जी समझाने जाते थे और लोगों को कहते थे, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। आत्मा अमर है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, मरने वाला नहीं, क्या शोक करना। एक दिन पंडित जी की बकरी मर गई, पंडित जी रोने लगे, गांव भर के लोग आए, एक स्वर में कहने लगे, पंडित जी नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। हमने ये भी सुना, पहले के जमाने में साधु लोगों का ट्रेन में टिकट नहीं लगता था, महात्मा लोग फ्री में जाते थे।
अभी भी कई लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि बाबा आपका तो जहाज में भी टिकट नहीं लगता होगा। हमने कहा चलो तो पता चले। वो सोचते बाबा लोग है फ्री में आते जा। बोले आपको क्या करना पैसे का, ट्रेन में फ्री, जहाज में फ्री, जहां गए वहां खाना फ्री, और क्या चाहिए। भगवान का भजन करिए, आपको पैसे की क्या जरूरत है। बात भी ठीक है भाई। तो एक बाबा रिजर्वेशन बोगी में, टीटी ने कहा टिकट, तो बाबा ने कहा किस बात का टिकट। तो जो यात्रा आप कर रहे हैं इसका टिकट। तो बाबा ने कहा कैसी यात्रा, कौन आता है कौन जाता है, संसार सब माया है। टीटी ने एक झापड़ मारा। बाबा कहने लगे हिंदू होकर संत का अपमान करते हो, मूर्ख, संत का अपमान करते हो तुम। टीटी ने कहा किसने मारा, किसको मारा, सब माया है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं, अनुभव का ब्रह्म ज्ञान। तो आवाज आई कि नयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, केवल सुनने से आत्मा का लाभ नहीं मिलता, प्रेरणा मिलती है, सात्विकता बढ़ती है, जीवन सत्य के प्रति दृढ़ होता है, लेकिन आत्मज्ञान अनुभव से होता है। पंडित जी ज्ञानी थे, नाराज हो गए। मेरे ज्ञान को चुनौती किसने दी, किसकी जरूरत हुई जो मुझे ऐसे टोक सके। तभी आवाज आई कि पिताश्री मैं आपका पुत्र मां के गर्भ से बोल रहा हूं। बोले मां के गर्भ में हो तो इतनी गुस्ताखी, और अगर ये पैदा होगा तो क्या करेगा, मेरा बेटा और मुझे ही चुनौती देता है। मैं श्राप देता हूं कि पैदा होगा तो 8 अंग इसके टेढ़े हो जाएंगे। अब इतना सुनना था, मां रोने लगी। उनकी पत्नी विलाप करने लगी कि स्वामी ज्ञानी है तो अपना ही तो बच्चा है, और इसने क्या गलत कहा। संसार में ज्ञान अनुभव की वस्तु है, केवल वार्ता की वस्तु नहीं। पोथी लेकर लोग घूम रहे हैं। यदि गधा भी किताबें ढोता है, ज्ञानी थोड़े हो जाता है। और संसार में घूमने वाले लोग जानकारियां लेकर ये गधे की तरह किताबें ही तो ढो रहे हैं, जानकारियों का बोध लिए चले जा रहे हैं। और अध्यात्म तो ये कहता है सारी जानकारियां भुला दो, तभी भीतर वाला मिलेगा। क्योंकि जितने परत हमने डाल लिए उतने दूर हो गए परमात्मा से, उतने दूर हो गए अपने आप से। इन सांसारिक बोझों की जरूरत नहीं, इन कुतर्कों की जरूरत नहीं। ये हटा दें, इसे क्लीन करें, इसे पवित्र करें, तब तो जो जहां मूल है वहां पहुंचेंगे। तो क्या गलत कहा बेटे ने, अपना ही बेटा है ज्ञानी और आपने श्राप दिया। अब इसके श्राप विमोचन का कोई उपाय करिए। वो भी रोने लगे, आह कौन सी गलती मुझसे हो गई, मेरा अपना बेटा इतने ज्ञान की बात बोला इसने, मां के गर्भ में है और मैंने उसे श्राप दिया। मैं आशीर्वाद देता हूं, इसने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है, और इस जनकपुर में कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे और उसे ये हरा दे, उसी दिन इसके 8 अंग सीधे हो जाएंगे। बेटा पैदा हुआ 8 अंगों से टेढ़ा। नाम लोगों ने रख दिया अष्टावक्र, और अष्टावक्र इंतजार करता रहा कि कोई मेरे पिताजी को हरा दे और फिर मैं उसे हराकर अपने अंग सीधे कर लूं। शास्त्रार्थ चल रहा था राजा जनक के महल में। पूरे देश देशांतर के ज्ञानी पंडित आए हुए थे, लेकिन हमेशा अष्टावक्र के पिता जीत जाते थे। बेचारा निराश हो जाता। आज भी एक दिन निकल गया, 12 वर्ष निकल गए, 12 साल का बालक हो गया, लेकिन अभी तक उनके पिता नहीं हारे। एक दिन खबर मिली कि बंदिन नामक ब्राह्मण से अष्टावक्र के पिता हार गए। अष्टावक्र के खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ा हुआ राजमहल में सीधे पहुंचा सभागार में, और जैसे ही टेढ़े मेढ़ा शरीर 8 अंगों से लेकर सभा के मध्य पहुंचा, सारे ज्ञानी मुनि जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। उसका कुरूप शरीर देखकर जोर जोर से हंसने लगे, व्यंग करने लगे, और जैसे ही इनकी हंसी रुकी अष्टावक्र हंसने लगा। अष्टावक्र जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। राजा जनक ने पूछा, बालक हम सब के हंसने का तो कारण था, तुम्हारा ये कुरूप शरीर देखकर सबको हंसी आ गई, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन मैं भी अकारण नहीं हंस रहा, मेरे भी हंसने का कारण है। बोले क्या कारण है। कारण यह है कि मैं गलत जगह आ गया। मैंने सोचा था ज्ञानियों की सभा में जा रहा हूं, यह तो चरम पारखियों की सभा है, जिनका ज्ञान
केवल स्किन डीप है, चमड़े तक ही जिसका नॉलेज जाता है, जिसके ज्ञान की परख चमड़े तक ही है, ऐसे लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इन अज्ञानियों से मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, इसलिए मैं हंस रहा था कि यही शास्त्रार्थ इतने दिनों से हो रहा था और मैं इनको हराकर पिताजी को बचाने के लिए आया था। नहीं करना शास्त्रार्थ, मैं जा रहा हूं और नहीं अंग सीधे करना मुझे। लौट गए अष्टावक्र, राजा जनक महल में लौटे, सारी रात जगे रहे, टहलते रहे, आंखों से अश्रुधार बहते रहे और बार बार ऊपर देखते परमात्मा को धन्यवाद देते कि हे प्रभु, मैंने हमेशा ये शास्त्रार्थ इसीलिए रखवाया कि मुझे मेरे गुरुदेव मिल जाए, कोई ज्ञानी गुरु मिले जिसके शरण में मैं जाऊं और वो मेरा कल्याण करे। मिल गए गुरुदेव, आपने प्रभु भेज दिया, ये अष्टावक्र ही मेरे गुरु है। ब्रह्म मुहूर्त में निकले और ढूंढने लगे कि कहां है। देखा रथ से जाते हुए कि एक बालक टेढ़ा मेढ़ा चला आ रहा है। रथ छोड़ा, चरण पादुका फेंकी, दौड़कर चरणों में गिर गए और जाकर रोने लगे, कहने लगे एतत् मम ब्रूहि प्रभु, हे प्रभु मेरे लायक जो ज्ञान हो वो दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपको कल मैंने सभा में बालक कहा, आप बालक नहीं, आप मेरे गुरु हैं। 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को अष्टावक्र गीता या महागीता कहा जाता है।